अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा के साहबजादे नवाज शरीफ साहब के नवाज से जुनैद सफदर की दूसरी शादी की 3 रोजा तकरीबात अपने इख्तिताम को पहुंच गई हैं। इस दौरान मैंने इस हवाले से कोई बात नहीं की, इस पर कोई वीलॉग नहीं बनाया, क्योंकि ये उनका खालिस्तान निजी और जाती मामला था, उनका फैमिली फंक्शन था। इस पर बात करना या वीलॉग करना या इसको डिस्कस करना मुझे कम से कम जेब नहीं देता। मेरा सियासी चैनल है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे बात करता हूं और खासकर किसी मजलूम के साथ होने वाली ज्यादती पर बात करता हूं। जैसे इमरान खान को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो मैं उनके हक में बात करता हूं, उनकी हिमायत करता हूं, क्योंकि उनके साथ मुझे लगता है कि ज्यादतियां हो रही हैं। इसी तरह इस फैमिली फंक्शन में जो शानजे रोहेल हैं वो विक्टिम हैं, तो विक्टिम के साथ खड़ा होना मेरा फर्ज है। तो उनके साथ 3 रोजा तकरीबात में क्या कुछ हुआ है, मरियम साहिबा ने उनके साथ क्या किया है, ये आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ एक और खबर आ रही है कि इस शादी के दौरान जब बारात जा रही थी तो बारात को गालियां पड़ी हैं, कोई गालम गलोच हुई है, कोई फड्डा हुआ है, कोई बदमजगी हुई है। तो इसकी क्या डिटेल है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, मरियम साहिबा के बेटे जुनैद सफदर की शादी के बड़े चर्चे, बड़ी धूम मची। किसी ने मरियम नवाज साहिबा की ड्रेसिंग को डिस्कस किया, किसी ने मरियम नवाज साहिबा की लुक को डिस्कस किया, किसी ने मरियम नवाज साहिबा के ब्रांडेड ड्रेसिंग और फोटोग्राफी को, फोटोशूट को डिस्कस किया। मेरा ये मसला नहीं है। मरियम नवाज साहिबा कितना महंगा ड्रेस पहनती हैं, आई डोंट केयर। मरियम नवाज साहिबा किस ब्रांड का ड्रेस पहनती हैं, मरियम नवाज साहिबा के इस इवेंट में, उसके बेटे की शादी में 1 डिश थी या ज्यादा डिशेस थी, ये मेरा मसला नहीं है। उन्होंने कितना खर्चा किया, 1 करोड़ किया या 1 अरब किया या 99 अरब रुपया किया, मेरी जेब से नहीं गया डायरेक्टली, तो मुझे उसकी डिटेल भी नहीं पता, इसलिए मैं इस पे बात नहीं करता। ना ही मैंने बात किया, ना ही मेरा इससे कोई ताल्लुक है। मरियम औरंगजेब कैसी लग रही थी, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। मरियम औरंगजेब ने अगर तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन करवाई है, अच्छी लग रही थी, आई अप्रिशिएट। हर किसी का हक है वो अच्छा लगे। अल्लाह ताला ने अगर आपको इस्तात दी है तो आप अपने ऊपर खर्चा करें, और जरूर करें, और अपनी केयर करें। इस्लाम भी आपको यही तलकीन करता है। मरियम नवाज साहिबा अच्छी लग रही हैं, अपनी केयर करती हैं, आई अप्रिशिएट इट। मरियम औरंगजेब साहिबा अच्छी लगती हैं, आई अप्रिशिएट इट। आजमा बुखारी साहिबा, हिना परवेज भट्ट अच्छी लगती हैं, अच्छे ड्रेसेस पहनती हैं, आई अप्रिशिएट इट। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। मैं कौन होता हूं एतराज करने वाला। कोई कह रहा है सादगी अपनानी चाहिए थी, कोई कह रहा है कि जी इंडियन ड्रेसेस पहने, ब्रांडेड ड्रेसेस पहने, इंडिया से नहीं अफ्रीका से मंगा लें, मोदी के घर से मंगा लें, आई डोंट केयर। मैं इस पे फिलहाल बात नहीं कर रहा, मेरा मुद्दा कुछ डिफरेंट है। दोस्तों, ये शादी थी मरियम नवाज साहिबा के साहबजादे जुनैद सफदर की। जिस तरह कोई मूवी होती है ना, उसके 2 मेन कैरेक्टर होते हैं, एक हीरो और एक हीरोइन। और इस मूवी में दीगर जो होते हैं वो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्राज होते हैं। और ये मूवी का ये सीक्वेंस होता है। एक शादी होती है ना, शादी में जो लीड रोल होता है, एक दुल्हा होता है, एक दुल्हन होती है। फिर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सालियां होती हैं, साले होते हैं, दुल्हन के भाई होते हैं, और दुल्हन के फिर पेरेंट्स को भी ऐड कर लो, तो ये एक सीक्वेंस बनती है। लेकिन इस शादी में मामला डिफरेंट था। इस शादी में मामला डिफरेंट था। इस शादी में लेडी हीरो दिखाया गया मरियम नवाज साहिबा को। मरियम नवाज साहिबा को जनाब प्रोमिनेंट करके दिखाया गया तमाम तर इवेंट में, चाहे वो शादी थी, मेहंदी थी, वलीमा था। मरियम नवाज साहिबा को जनाब प्रोमिनेंट करके दिखाया गया। और उस सेकंड पे जो है वो जुनैद को दिखाया गया। अच्छा, जुनैद और मरियम नवाज साहिबा की जो तस्वीरें हैं, माँ बेटे की तस्वीरें, मुझे कोई एतराज नहीं है, प्रोमिनेंट करके दिखाया गया। जबकि जो दुल्हन है, दुल्हन को सपोर्टिंग कैरेक्टर के तौर पर दिखाया गया। मैंने फिल्म प्रोडक्शन पढ़ी है, सहाफत का तालिबे इल्म हूँ, तो मैं इन चीज़ों से बखूबी वाकिफ हूँ, क्योंकि ये जो छोटी छोटी
चीजें होती है ना, टेक्निकलिटीज होती है ना, ये बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। मुझे पता है कि किसको कितना ताकतवर करके दिखाया जाता है और कैसे दिखाया जाता है और किसको क्या इंपॉर्टेंस फ्रेम की मदद से दी जाती है। तो मरियम नवाज साहिबा को प्रोमिनेंट करके दिखाया गया और जुनैद सफदर को उनके साथ सपोर्टिंग और जो सेकंड लीड में, और बाकी जो थी क्या कहते हैं शानजे को सपोर्टिंग कैरेक्टर के तौर पर दिखाया गया। अच्छा, ये तो यहां प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं ड्रेसिंग की। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, अपने दिल पे हाथ रख के, ड्रेसिंग किसकी अच्छी थी, मरियम साहिबा की या दुल्हन की? एग्जैक्टली मरियम साहिबा की ड्रेसिंग ज्यादा अच्छी थी। अब दुल्हन की ड्रेसिंग किसने सिलेक्ट की थी और मरियम साहिबा की किसने की थी? दोनों की मरियम नवाज साहिबा ने की थी। दोनों की, दुल्हन की और अपनी, दोनों की ड्रेसिंग मरियम नवाज साहिबा ने डिसाइड की। लड़के वाले करते हैं ना, तो दुल्हन की ड्रेसिंग नो डाउट वो भी ब्रांडेड थी, वो भी बड़ी कॉस्टली थी। मैं कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं लुक और एलिगेंस की बात कर रहा। एलिगेंट भी थी बट सिंपल। मरियम नवाज साहिबा की ड्रेसिंग ज्यादा अच्छी थी और ये प्लान के तहत, जानबूझ के प्लान के तहत दुल्हन की ड्रेसिंग जो है वो थोड़ी कम दिखाई गई, मरियम नवाज साहिबा की ड्रेसिंग जरा अच्छी रखी गई। क्यों? क्योंकि कहीं दुल्हन मरियम नवाज साहिबा से अच्छी ना लग जाए, तवज्जो का मरकज ना बन जाए। यहां पर डंडी मारी गई, ज्यादती की गई, नफसियाती टॉर्चर किया गया, फिर सबसे बढ़ के दुल्हन का मेकअप। दोस्तों, अगर तो खवातीन मेरी वीडियोस देख रही हैं जो कि मेकअप की नो हाउ रखती हैं, क्योंकि मैं न्यूज़ चैनल में काम करता हूं, एंकर हूं और तकरीबन डेली बेसिस पे हमारे फेस पे मेकअप होता है। मेकअप आर्टिस्टों के साथ हमारा टाइम स्पेंड होता है और जनाब मेल फीमेल मेकअप आर्टिस्ट, वहीं पर फीमेल एंकर्स भी होती हैं, उनका मेकअप हमारे सामने हो रहा होता है और मेकअप आर्टिस्ट हमें मेकअप करते हैं। तो कोई आधे को तकरीबन जो है वो हम भी मेकअप आर्टिस्ट ही होते हैं और नो हाउ रखते हैं मेकअप की। दोस्तों, अब मैं यहाँ पर उनकी फैमिली की तस्वीरें नहीं दिखाऊंगा कि मरियम नवाज साहिबा ऐसी लग रही थी, ये तस्वीर है, शानजे की ये तस्वीर है। तस्वीरें इंटरनेट पर पड़ी हैं, आप खुद जाके देखिए, जरा जूम करके देखिए। अब शानजे की जरा तस्वीर को जूम कीजिए, जूम करके ये जगह देखिए, ये आंखों के नीचे, यहां पर जो है वो मेकअप ब्लेंड नहीं किया गया। तो यार, किसी गली मोहल्ले थड़े की किसी मेकअप आर्टिस्ट को आप लेके गए थे, दुल्हन का मेकअप यहां से ब्लेंड नहीं है, यहां पे झुर्रियां पड़ रही हैं और मेकअप यहां से जो है वो फट रहा है यहां से। क्यों? वो आगे चल के बताता हूं। ये जो आंखों पे ये मस्कारा लगाया हुआ वो फट रहा है, क्यों? उसके अलावा यहां पर ये इसको कहते हैं स्माइल लाइंस, ये आपके बुढ़ापे को जाहिर करती हैं। जो स्माइल लाइंस होती हैं ना, ये आपके बुढ़ापे को जाहिर करती हैं। अब मरियम नवाज साहिबा काफी एज की हैं, मैं उनको बुजुर्ग तो नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा उम्र की हैं, उनके फेस पे ये स्माइल लाइंस नहीं है, जबकि दुल्हन की जानबूझ के स्माइल लाइंस दिखाई गई। दुल्हन मरियम नवाज साहिबा से ज्यादा उम्र रसीदा लग रही थी, इस तरह का मेकअप करवाया गया। अब मैं वो लफ्ज नहीं बोलता क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं। एक इन्फ्लुएंसर है, मैं उनका नाम भी बता देता हूं, मैंने उनका यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लिया था। वो पता है क्या फरमा रही थी? उनका नाम है समाविया सलमान। वो कह रही थी मरियम नवाज साहिबा ने मेकअप आर्टिस्ट को रिश्वत दी है कि दुल्हन का मेकअप अच्छा नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो कि दुल्हन मेरे से ज्यादा अच्छी लग जाए। दोस्तों, ये सब कुछ हुआ है, ये वो चीजें हैं जो बज़ाहिर, जो जाहिरी हैं, जो मैंने आपको बता दी हैं। अब थोड़ा सा हम माजी में चलते हैं, फिर मैं बताऊंगा ये सब हुआ क्यों। अब माजी में चलते हैं, तो माजी की मैं आपको एक रोजनामा जंग की आपको खबर सुना देता हूं जी। ये खबर गालबन ये 2023 की खबर है, जब जुनैद सफदर और उनकी
पहली बीवी आयशा सैफ की अलहदगी हुई थी। और जंग लिखता है, रोजनामा जंग के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की साबका अहलिया आयशा सैफ ने सोशल मीडिया पर तलाक के बाद अपने पहले बयान में मरियम नवाज पर तंज करते हुए कहा कि प्राइवेसी बुनियादी इंसानी हक है, लेकिन शायद मेरी साबका सास को इसका इल्म नहीं। उन्होंने कहा, मैं मौजूदा सूरत हाल में इस हवाले से चंद बातें वाजे करना चाहती हूं। अल्लाह कुरान में कहता है कि उसने मियां बीवी को एक दूसरे के लिए सुकून के लिए पैदा किया। दौलत और जिंदगी की आसाइशें आज की दुनिया में अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन वो सुकून मेरी जिंदगी से गायब है। मुझे कभी इतनी मोहब्बत या वो सुकून नहीं दिया गया जिसकी कोई भी बीवी अपने शोर से तवक्को रखती है। आयशा सैफ ने कहा कि मैं अपनी तलाक से खुश हूं और मैं अपनी जिंदगी में बेहतर तौर पर आगे बढ़ना चाहती हूं। और इसकी जुनैद ने भी तस्दीक की थी और कहा था कि इसे काइंडली, हमारा ये पर्सनल मैटर है, मैं अपनी साबका अहलिया के फ्यूचर के लिए दुआगू हूं, लेकिन इस पर काइंडली इसको मीडिया पर ना उछाला जाए। आयशा सैफ ने कहा था कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो इस तलाक का रीजन बनी है, उनकी वजह से जो है हमारी जिंदगी में सुकून नहीं था, हमारी प्राइवेसी नहीं थी। और दोस्तों वो भी जबरदस्ती की शादी थी और इस बारे में कहा जा रहा है कि ये भी कोई जुनैद की पसंद नहीं है, ये भी जबरदस्ती की एक शादी है। और वो जो लड़की थी उसके बारे में, जो पहली बीवी थी, बारे में कहा गया था कि जानबूझकर मरियम नवाज साहिबा ने जुनैद सफदर से बड़ी लड़की से उसकी शादी करवाई। अब ये जो अब हुई है शानजे से, और शानजे की उम्र का तो मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन लुक वाइज जो है वो मरियम नवाज साहिबा से शायद उम्र में बड़ी लग रही थी। कितनी एज है आई डोंट नो, और मुझे जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि शानजे इससे बेहतर लग सकती थी। ये पूरे प्लान के तहत शानजे को पीछे धकेला गया। क्यों? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा प्रोमिनेंट हो सके। लेकिन अब लोग यहाँ पर मरियम नवाज साहिबा के बेटे की पहली शादी और दूसरी शादी पर मरियम नवाज साहिबा की तैयारी को कंपेयर कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जब पहली शादी थी बेटे की तब मरियम नवाज साहिबा ज्यादा अच्छी लग रही थी, आज की शादी पर अच्छी नहीं लग रही। ये लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई अब वो ज्यादा जो है वो ट्रीटमेंट्स करवा के जो है वो क्या कहते हैं, अब वो पहले वाली बात नहीं रही। सो मुझे इससे भी जो है वो कोई सरोकार नहीं है। मैं अगेन कहता हूं, हर किसी का बनना संवरना हक है, उसको बनना संवरना चाहिए। लेकिन देखें, आपकी शादी हुई, आपकी शादी पर इतना बड़ा फंक्शन नहीं हुआ, आप इतना ज्यादा तैयार नहीं हो सके, आपकी कोई इस तरह से तस्वीर या वीडियोग्राफी नहीं हुई, वो कहीं ना कहीं रिग्रेट रह गया आपके अंदर। वो रिग्रेट आप अपने बच्चों की खुशियों पे निकालेंगे, यानी खुशियां कुर्बान करके। और बच्चों की खुशी है, अब देखिए, अब वो सफदर साहब हैं, जुनैद का बेटा है, जुनैद की बहुत ज्यादा अटैचमेंट है अपने वालिद साहब से। वालिद साहब दूर दूर नजर आए, मेहमानों में नजर आए, दूर दूर। मरियम नवाज साहिबा ने सफदर के साहब के साथ एक तस्वीर नहीं बनवाई। मुझे कोई एतराज नहीं है, ना बनवाए, लेकिन मैं बता देता हूं कि बनवाई क्यों नहीं। क्योंकि सफदर साहब हो गए हैं बूढ़े। सफदर साहब अपना ये फेस लिफ्टिंग या ये फिलर्स वगैरह, बोटॉक्स वगैरह नहीं करवाते, सादा से आदमी हैं बेचारे। तो अब उनको करीब नहीं भटकने दिया जाता, यानी कि यार अब वो पास खड़े होंगे तो पता चलेगा कि इनकी बीवी है, मतलब उम्र रसीदा है। इसलिए किसी फोटो में, पूरे फंक्शन के फोटो में आपको ये कपल साथ नजर नहीं आया। वरना यूं ही होता है ना, दुल्हन के आसपास इधर उधर सास ससुर दोनों होते हैं, आपको नजर नहीं आए। अच्छा, ये एक वो रिग्रेट और कॉम्प्लेक्स है जो पूरा नहीं हो रहा और उसका, लेकिन अब पता नहीं अब क्या हाल होता है। लेकिन अब नया जो नौब्याहता जोड़ा है उसके लिए हम दुआगू हैं, दुआ ही कर सकते हैं। दूसरी जानिब जो खबर आ रही है सोशल मीडिया पर है, और वो खबर ये है कि जब बारात जुनैद सफदर की गई शेख रोहेल असगर की पोती को ब्याहने,
तो बारात के साथ लोग बहुत ज्यादा थे, जिस पर शेख रोहेल असगर साहब तैश में आ गए। मुबैना तौर पर शेख रोहेल असगर साहब ने बारातियों पर जो है वो भड़क उठे, गालम गलोच की, और उनको गालियां वालियां भी बकी कि भाई आप इतने ज्यादा लोग क्यों आए हो। तो ये सोशल मीडिया की कहानी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई हकीकत सामने नहीं आई। इस शादी के हवाले से सैकड़ों वीडियोस सामने आई हैं, लेकिन इस किस्म की कोई वीडियो नहीं आई कि जिसमें दिखाया गया हो कि भाई ये कोई बदमज़गी हो रही है या ऐसा कोई सीन हो रहा है। मुमकिन है हुआ भी हो, लेकिन ऐसी जाहिर सी बात है, अब ये वीडियोस एवं ही तो नहीं आ रही थी, ये बाकायदा फिल्टर विल्टर हो के आ रही थी वीडियोस। ये पूरा एक मैकेनिज्म बनाया गया था कि भाई इस बंदे ने, ये सारा ये टीम है, इसने जो है वो प्रोडक्शन संभालनी है, और कोई ऐसी जो है वो कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आनी चाहिए, और आपने देखा आई भी नहीं। लेकिन एक बात आपको बता दूं दोस्तों, जितना ये बड़ा इवेंट था ना, इसका लीड रोल कौन ठहरा? जिस तरह वो धुरंधर एक मूवी थी ना, अब मूवी में जो रणवीर सिंह हैं, रणवीर सिंह हीरो थे, लेकिन पूरी मूवी को हाईजैक किसने कर लिया था? अक्षय खन्ना ने, जो कि 3rd डिग्री का एक्टर था, जो कि फ्लॉप विलन था, उसने हाईजैक कर लिया, वो लेजेंड बन गया। ऐसे ही इस पूरे इवेंट को पूरा जोर तो मरियम नवाज साहिबा ने लगाया, लेकिन इस इवेंट को मरियम औरंगजेब साहिबा ने हाईजैक कर लिया। पूरे सोशल मीडिया पर आज भी शादी गुजर चुकी है, आज भी मरियम औरंगजेब साहिबा की ट्रांसफॉर्मेशन और उनकी ब्यूटी के चर्चे मैंने भी देखी हैं। वो तस्वीर बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, और आई रियली अप्रिशिएट इट। उन्होंने अपने आप पर काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, अल्लाह ताला ने उन्हें नवाजा है, और वो नज़र भी आना चाहिए, और नज़र आ भी रहा है। लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा को इसका हिसाब पता नहीं अब कैसे देना पड़ेगा, क्योंकि इस फैमिली के बारे में मैंने सुना है कि भाई किसी को भी छोड़ती नहीं है। दोस्तों, चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और मुझे इजाज़त दीजिए।